फतह का जश्न सोग में तब्दील हो गया। मकार अमरुल्लाह सोले का पीठ पीछे वार। आज सुबह होते ही तालिबान पर क़यामत टूट पड़ी। 350 अफगान मुजाहिदीन की मौत ने हर तरफ तहलका मचा दिया। बदले की आग भड़क उठी। अहमद मसूद को उल्टा लटकाने का फैसला। अब पंचेर वैली की ईंट से ईंट बजाने का फैसला हो चुका। अहमद मसूद को दी गई मोहलत ख़त्म। अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एक एक जंगजू की मौत का ऐसा बदला लिया जाएगा। अहमद मसूद हमेशा याद रखेगा। अफगान मुजाहिदीन के कमांडर ने अहम तरीन ऑर्डर जारी कर दिया। खुद मुल्ला याकूब मैदान में उतर आए। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अब तक पंचेर के किन दो मजीद असला पर कब्जा हो चुका है, अमरुल्लाह सोले का घर कितनी दूर है, अहमद मसूद को कत्ल करने की इजाज़त किसने दी। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, काबुल में नई हुकूमत की तश्कील का जश्न शोग में तब्दील हो गया। सुबह सवेरे जब मुल्ला हैबतुल्लाह को 350 तालिबान की शहादत की खबर दी गई तो वो तड़प उठे। अहमद मसूद तुझे अल्लाह गरक करे। 20 साल जंगी दौर में अमरीका इतने तालिबान को एक दिन में शहीद न कर सका, लेकिन अफगान क़यादत की तरफ से पंचेर को दी गई ढील ने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। सुबह सवेरे 350 तालिबान की शहादत के इतलाक़ का सबसे पहले इंकशाफ डेली मेल ने किया। पंचेर वालों ने जवाबी वार करके 40 मुजाहिदीन गिरफ्तार कर लिए। तालिबान को अब तक का बड़ा झटका। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सोले के जंगजू पहाड़ों में छुप कर हमले करने लगे। भारतीय मीडिया में जश्न पंचेर का तबाहकुन जवाबी वार। 350 तालिबान को मार दिया, 40 को गिरफ्तार कर लिया। खबरदार, अब किसी ने पंचेर वालों से सुलह की बात की तो अब तलवार ही फैसला करेगी। अब ताकत के जोर पर फैसला किया जाएगा। हम पंचेर की ईंट से ईंट बचा देंगे। किसी भी वक्त पंचेर से अमरुल्लाह सोले या अहमद मसूद के कत्ल की खबर आ सकती है। एक तबाहकुन या घमसान की जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन यह सब कुछ होने से पहले तालिबान की जानिब से वादी पंचेर के अवाम के नाम बराह रास्त पैगाम जारी किया गया है, जिसमें उन्हें तालिबान के साथ शमूलियत का कहा गया है, क्योंकि पंचेर की अवाम को तालिबान के साथ कोई मसला नहीं। असल मसला तो अमरुल्लाह सोले को है कि अगर पंचेर हाथ से गया तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन इन सब के दरमियान आम पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। तालिबान की दावत कैंसिल के रहनुमा अमीर खान मुत्तकी ने पंचेर के अवाम के नाम एक रिकॉर्डेड पैगाम भेजा है। उन्होंने अपने पैगाम में पंचेर के लोगों से कहा कि वो तालिबान के साथ शामिल हो जाएं और मज़ामत को तर्क करें। उन्होंने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अवाम को चाहिए कि वो उन्हें समझाएं और मसले के पुरअमन हल की तरफ माइल करें। तालिबान वादी पंचेर के सिवा पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं। यहाँ अहमद मसूद की क़यादत में कौमी मज़ामती महाज ने तालिबान के खिलाफ मज़ामत का ऐलान कर रखा है। तालिबान जंगजू वादी पंचेर का मुहासरा किए हुए गुज़श्ता 4 दहाइयों से इस नाकाबिल तस्कीर वादी में सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे के अलावा वो अफगान फौजी भी मौजूद हैं, जो सुकूत काबुल के बाद तालिबान के खिलाफ मज़ामत के लिए तैयार हैं। हिंदूकश पहाड़ी सिलसिले में वाक़ वादी पंचेर चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई है, जबकि इसमें दाखिल होने के लिए एक ही रास्ता है जो इंतहाई तंग है। यही वजह है कि इस वादी का दिफा इंतहाई आसान है। अफगानिस्तान का ये वाहिद इलाका है जहाँ अभी तक तालिबान की अमलदारी मुमकिन नहीं हो सकी। तहम तालिबान इस तारीखी वादी का मुहासरा किए हुए हैं और मुज़ाकरात से इस तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। इस वादी में न सिर्फ सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की मलेशिया डेरे डाले हुए हैं, बल्कि सुकूत काबुल के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दर्जनों कमांडोज भी तालिबान के खिलाफ मज़ामत के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। सदर अशरफ गनी ने सिर्फ अपने पैसे और इक़्तिदार की खातिर अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की चौकी बना रखा था, जहां किराए के दहशतगर्दों को तैयार करके पाकिस्तान में बदमनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ भारत जिन तंजीमों को इस्तेमाल करता था, तालिबान ने आते साथ ही उनको वार्निंग जारी कर दी और कहा कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पंचेर जंगजुओं को असला सप्लाई करने की बात करें तो भारत की बहुत बड़ी एयरबेस ताजिकिस्तान में मौजूद है, जहां से वो ये काम सर अंजाम देते हैं। गुज़श्ता कुछ अयाम में एक ताजिक तैयारी की जानिब से ये भी काम किया गया, जिसकी एक बड़ी वजह पंचेर वादी में ताजिक नस्ल लोगों की कसरत है। पंचेर में भारतीय असला और लॉबी के इस्तेमाल पर बहुत बहस जारी रही, लेकिन यह सब उस वक्त हकीकत में तब्दील हुआ जब तालिबान ने पंचेर के ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीयों को उनके शनाख्ती कार्ड समेत गिरफ्तार कर लिया। पंचेर महाज अफगानिस्तान का वो महाज है जिसको फतह करना तालिबान की असल फतह है, और इस मकसद के लिए तालिबान के जदीद तरीन हथियारों से लैस जंगजू वहाँ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जिस दौरान जंगजुओं ने कार्रवाई करते हुए भारतीयों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई और इन सबूतों के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि भारत ने तालिबान के खिलाफ कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया और अफगानिस्तान के हर तालिबान मुखालिफ दड़े को इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन तालिबान इन सब चालों से बखूबी वाकिफ थे। तालिबान के अमन के पैगाम को कमज़ोरी समझ कर बुज़दिल दुश्मन ने हमला करके सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अब इनका जो अंजाम होगा वो दुनिया देखेगी। तालिबान ने 200 साल तारीख बदल डाली है और अफगानिस्तान की नाकाबिल तस्कीर वादी पंचेर अब मज़ीद अहमद मसूद की नहीं रही। 50 मिनटों में तारीख बदल गई। तकरीबन गुज़श्ता 1 माह से तालिबान ने अफगानिस्तान के सूबे पंचेर में मुख्तलिफ अतराफ से पेशकदमी शुरू कर रखी है। इसके बाद वहाँ जंग के बादल एक बार फिर मंडराने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान और वादी पंचेर के मुअज़्ज़िज़ीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और अब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, जिस पर तालिबान रहनुमाओं ने भी अपनी फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म जारी किया है। तालिबान
तालिबान ने एक बार फिर वादी पंजशेर में पेशकदमी की है और तालिबान जंगजुओं ने वादी से मुत्तसिल पहाड़ों और चोटियों पर मोर्चे कायम कर लिए हैं और अगर अब की बार मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जंग के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। इस हवाले से अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने दावा किया कि जंगजुओं के दस्ते मुख्तलिफ सिमतों से वादी पंजशेर में दाखिल हो गए हैं और अब तक पंजशेर का इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। वादी पंजशेर से ये पेशरफ्त सामने आने के बाद इस वादी के तमाम ममालिक और बैरून ममालिक से राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। तालिबान के सकाफती कमीशन के रुकन अमानुल्लाह ने कहा कि वादी में दाखिले के वक्त किसी मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। ताहम वादी पंजशेर की मज़ामती फ़ोर्स के रुकन ने तालिबान के इन दावों की तरदीद की है। मज़ामती फ़ोर्स के मुज़ाकराती वक्त के रुकन मोहम्मद इलियास ने कहा कि पंजशेर में इन तक कोई दाखिल नहीं हो सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो संगीन नताइज सामने आएंगे। इससे जंग और गैर मुल्की मुदाखलत का रास्ता खुलेगा। तालिबान और मज़ामती फ़ोर्स के दरमियान अफ़गान दारुल काबुल में मुज़ाकरात जारी हैं और गुज़श्ता दिनों फ्रीकैन के दरमियान एक दूसरे पर हमला न करने का मुआहिदा तय पाया था। वादी पंजशेर तालिबान के ख़िलाफ़ मज़ामत का आखिरी गढ़ है और इसके अलावा वो तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। पंजशेर में मज़ामती फ़ोर्स की क़यादत साबिक़ जहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के जवां साल बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं, जबकि गुज़श्ता दिनों अहमद मसूद ने ऐलान किया था कि तालिबान के सामने हथियार डालने के बजाय मरना पसंद करूँगा। अफ़गान सूबा पंजशेर अब भी नाकाबिल तस्खीर है और तालिबान भी अभी तक वहाँ दाखिल नहीं हो सके। पंजशेर इससे कबल परवान सूबे का हिस्सा था जिसे 2004 में अलग सूबे का दर्जा दिया गया। पंजशेर सूबे का दारुल बाज़रक है। ये साबिक़ जहादी कमांडर और साबिक़ वज़ीर दिफा अहमद शाह मसूद का आबाई शहर है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अहमद शाह मसूद ने 90 की दहाई में वादी का कामयाब दिफा किया, जबकि इससे कबल साबिक़ा सोवियत यूनियन की फ़ौज भी इस वादी में दाखिल नहीं हो सकी और मुतअद्दिद हमलों के बावजूद हर दफ़ा ये वादी नाकाबिल तस्खीर रही। माजी में इक़्तिदार के ऐवानों में बैठने वाले साबिक़ अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह पंजशेर में भारी सामान उठाकर पहाड़ों में घूमने लगे वीडियो वायरल हो गई। अफ़गानिस्तान के साबिक़ नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह इस वक्त अफ़गानिस्तान के सूबे पंजशेर में मौजूद हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो पंजशेर के इलाके में घूम रहे हैं। तालिबान के काबुल पर कंट्रोल के दिन मुज़ाकरात के बाद अशरफ गनी मुल्क से फ़रार हो गए और नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह के हवाले से भी मुतज़ाद इतलाक़ थी, लेकिन उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो अब अफ़गानिस्तान के कवानीन के मुताबिक सदर हैं। अहमद मसूद के मौक़िफ़ को देखें तो वो अब भी जंग के लिए डटे हुए हैं और उन्होंने वादी पंजशेर हवाले करने से मुतल्लिक जो बयान दिया है उससे मालूम होता है कि अभी मुज़ाकरात किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकेंगे। तालिबान मुखालिफ मलेशिया के रहनुमा अहमद मसूद ने तालिबान के आगे हथियार फेंकने को खारिज अज़ इम्कान करार देते हुए कहा कि वो एक बेहतर अफगानिस्तान के लिए मुज़ाकराती अमल में शिरकत के लिए तैयार है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।